अच्छा, क्रिप्टो की फील्ड में जो नया बंदा आता है डायरेक्ट फ्यूचर करेगा। उसको पता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पैसा ज़्यादा बनता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई इस ट्रेडिंग में लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं दैट मीन्स कि आप हेज फंड इंस्टीट्यूशंस और जो बैंक्स हैं ना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अगेंस्ट आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब एक नया बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, सुबह उठा है, उसने सुना है कि क्रिप्टो की फील्ड है और इस फील्ड से पैसा बनाया जाता है, वो डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा, किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएगा और वो डायरेक्ट फ्यूचर्स करेगा, या फिर किसी के सिग्नल फॉलो कर लेगा जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट और नजूमी बैठे हुए हैं स्पेशली पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या करना है, मैं आप डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूँ लाइव ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन पे। और ये एप्लीकेशन मैंने मोबाइल में ओपन की है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आ सके कि मैं क्या करना और क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की ये कोर्स है जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पहले मैं करता हूँ। आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एग्जिट पॉइंट ढूंढना होता है, एग्जिट पॉइंट। ठीक है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पे नए तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम है अभी हमारे पास, और यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखेंगे। एंट्री तो हमारी 1 घंटे 15 मिनट पे बनेगी, लेकिन हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे कि जो सबसे हायर टाइम फ्रेम है, आपका हायर टाइम फ्रेम है, वहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। उसको हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम टॉप टू डाउन अप्रोच होगी हमारी। हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते जाएंगे, पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट्स, ताकि हमें क्लियर पिक्चर समझ में आए। ठीक है, ताकि हम वाकई फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसा बना पाएँ। प्लस में रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड करेंगे इसी वीडियो में। अब देखें हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, ये एक एरिया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट सपोर्ट और जो ये आपकी रेजिस्टेंस है ना, ये हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करती है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% है। अब आप यहाँ पे देखें, हायर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अब बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम इस लेवल को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, बीच में एक और एरिया है। अब ये कौन सा एरिया है, ये मैनिपुलेशन वाला एरिया है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ से प्राइस अगेन ड्रॉप हुई है, अगेन अप हुई है, अगेन ड्रॉप हुई है। अब ये मैनिपुलेशन है क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर का। इसको हम जो है वो अभी थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड देन इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। अब आप देखें, हम आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अब आप देखें मार्केट ने दोबारा कोई एक न्यू सपोर्ट बनाई होगी, दोबारा मार्केट ने एक न्यू ट्रेंड बनाया होगा, दोबारा मार्केट ने एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब बेसिकली ये जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो एक्सटर्नल था, अब ये इंटरनल है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक और सपोर्ट हम ड्रॉ करेंगे, और बेसिकली हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। हम हमारी एंट्री पॉइंट के लिए एरिया ऑफ वैल्यू देखना चाहते हैं, हम हमारा एग्जिट पॉइंट देखना चाहते हैं, हम हमारा टेक प्रॉफिट देखना चाहते हैं। इसीलिए टॉप टू डाउन अप्रोच होगी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन के आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है, प्राइस बिल्कुल सपोर्ट के करीब है। ठीक है, अब बिल्कुल सपोर्ट के करीब है यहाँ पे, और ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे अब। क्योंकि देखें हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, वहाँ पे हम सिर्फ हायर स्ट्रक्चर को जो है वो मैप कर सकते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड का नहीं पता पड़ता। मोस्टली जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्विंग्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो है वो ट्रेंड, बहुत सारे ट्रेंड मिलेंगे, मल्टी ट्रेंड्स मिलेंगे, और वो ट्रेंड शिफ्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, और इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अब यहाँ पे पॉसिबली एंट्री कहाँ बनेगी, क्योंकि ये एरिया ऑफ वैल्यू है ना हमारा। अब अगर मान लें ये प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के करीब आके मुझे कोई रिजेक्शन शो करवाती है या फील करवाती है, कोई पिन बार हैमर या कुछ इनगल्फिंग पैटर्न बना है, और जहाँ से प्राइस ने ड्रॉप होना स्टार्ट किया है, लेकिन क्या ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है या नहीं है, नहीं है। अब नहीं क्यों, क्योंकि देखें ये एरिया है ऊपर वाला, सम हाउ आई फील कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ रेजिस्टेंस पे। अब अगर ये मेरा जो है वो स्टॉप लॉस है, तो टेक प्रॉफिट मेरा क्या होगा, नीचे वाली सपोर्ट, जो कि समवेयर यहाँ पे ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये ख़राब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मुझे लगता है कम से कम आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। रिस्क हमारा कम हो, रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा हो। ठीक है, पॉसिबली यही कोशिश करनी है, एक ऐसी ट्रेड प्रिपेयर करनी है
जहाँ पे गैप हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट इतना गैप होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं देखना चाहूँगा समहाउ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये अगेन अपने रेजिस्टेंस पे आके देन नीचे जाए, देन मैं उसको सेल शॉर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो एक बाय का बहुत अच्छा गैप मुझे मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, जहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब समवेयर मैं चाहता हूँ मार्केट थोड़ा नीचे जाए, नीचे जाने के बाद अगेन थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद अब अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके दोबारा अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करे, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शॉर्ट करना चाहूँगा। क्योंकि इस ये जो एरिया है ना रेजिस्टेंस का, ये समवेयर मेरे लिए एरिया ऑफ वैल्यू है। मैं आपको रीज़न देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। देखें, फर्स्ट स्टेप हुआ रेजिस्टेंस के करीब प्राइस आई, एंड देन अगेन दोबारा जो है वो रेजिस्टेंस पे टच किया, टच करने के बाद मार्केट नीचे गई है। अब मुझे ये बताएं, मार्केट चाहती तो डायरेक्ट यहाँ से जब सेकेंड टैप हुआ है रेजिस्टेंस पे, इसी पॉइंट से मार्केट फॉल कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने फॉल नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड्स वाले हैं ना, उनको आपका सारा डेटा पता होता है, और उनके पास पूरा जो है वो आपका डेटा, आपका स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। अब पॉसिबल एरिया ऑफ वैल्यू क्या होगा? नंबर वन तो हमारे पास जो करीबी रेजिस्टेंस है ये, अगर तो ये ब्रेक होती है तो हमने वेट करना है, क्योंकि बीच में फेयर वैल्यू गैप है। अब ये जो गैप बना है ये भी इंस्टीट्यूशंस वालों ने खुद नहीं बनाया, और ये खुद ही इसको फिल करेंगे। जाहिर सी बात है, आपकी और मेरे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि हम तो रिटेलर्स हैं। हमारे जो वॉलेट्स में वो 50, 100, 200, 300 डॉलर्स पड़े हुए हैं। हमारे तो बस की बात नहीं है कि हम इतना बड़ा जो है वो पंप ले आएँ। डंप तो उन्होंने किया है, तो पंप भी वही लाएंगे, लेकिन वो सडन पंप नहीं लाएंगे, वो मैनिपुलेशन करेंगे, जिससे यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो डबल बॉटम देख के यहाँ पे सेल किया होगा रेजिस्टेंस पे, लेकिन क्या वो मार्केट थोड़ा नीचे गई, अब दोबारा मार्केट ऊपर आ रही है मैनिपुलेशन करने के लिए, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। आपने कभी भी प्री माइंडेड नहीं हो के आना। प्री माइंडेड का क्या मकसद होता है? आपने पहले ही नहीं सोचना है कि भाई यहाँ से मैं सेल करूँगा, यहाँ से मैं बाय करूँगा, यहाँ से फलां कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने आके दोनों पोजीशंस को माइंड में रखना है कि मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड, अप ट्रेंड। बेसिकली ये अप ट्रेंड है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड है, लेकिन क्या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप ट्रेंड का एक मूव है। अब ये जो अप ट्रेंड आपको लग रहा है ना, बिगनर को लगेगा ये अप ट्रेंड है। बेसिकली भाई ये अप ट्रेंड नहीं है, ये आपका जो वो क्या कहते हैं, बुल शेक, फुल शेक कोई पैटर्न बन रहा होता है, बेयर कोई पैटर्न बन रहा होता है, वो बन रहा है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता वो क्या बनता है, अब मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मार्केट यहाँ पे एक वैलिड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अब मैं आपको इनके सिर्फ प्री माइंडेड वाली सोच बता रहा हूँ कि अगर मार्केट को फॉल होना होगा ना, तो सबसे पहले दोबारा मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट पे आएगी, सपोर्ट पे आने के बाद रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट पे दोबारा ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। अब ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक के पास चली जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्री माइंडेड आपने बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर आपने शॉर्ट के ट्रेड लिया, आपको पता होना चाहिए कि आपने मार्केट से निकलना कब है, कितने लॉस के साथ निकलना है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको पहले ही बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मान लें आपने 10% का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम 25 to 30% होना चाहिए। देखें, बेस्ट एवर पोजिशनल ट्रेड में यही होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1.2 या 1.3 का होता है। तो आपने भी इसी को फॉलो करना है। और ट्रेड जब आपने लेनी है, आपने सबसे पहले एग्जिट जो है वो पॉइंट को प्लान करना है कि निकलना कब है, लॉस के साथ कब निकलना है। भाई प्रॉफिट तो बाद की बात है, सबसे पहले खुद को बचाना है कि भाई वो कौन सा एरिया है जहां से मुझे लगता है कि इतना लॉस काफ़ी है और भाई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, और एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करते हुए आपने एंट्री लेनी है, जो कि मैंने आपको टॉप टू डाउन अप्रोच से इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और वीडियो वाकई में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना, और अपना खास ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।